welcome back to my channel. I am Urvashi Singh, and in the previous videos we have already discussed about nutrition, respiration, transportation in plants and animals. So today we move ahead with our new topic, that is excretion in human beings, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी में आफ्टर डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी टॉक्सिक वेस्ट बन रहा है, इसे कैसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्टली, what are the waste products produced in our body? In humans, even when we are sleeping, there are a large number of wastes that are produced. For example, the main wastes that are produced inside the human body are carbon dioxide and urea. So carbon dioxide, we all know, was produced during respiration. Whenever जब भी ऑक्सीजन सेल्स में जा रहा था, वहाँ रेस्पिरेशन हो रहा था, उसके बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था एज अ बाई प्रोडक्ट और एज अ वेस्ट. सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो सेल से निकल रहा था उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट किया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन. सो लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी का जो गैशियस वेस्ट है वो तो बाहर निकल गया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, दैट वॉज गैसियस वेस्ट. अबाउट यूरिया, अब यूरिया का हम क्या करते हैं? यूरिया इज द वेस्ट, दैट इज अ टॉक्सिक वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वी हैव एन एंटायर ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं. Our excretory system collects liquid waste from the entire body and helps us get rid of them. मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी से लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा. ईच ऑर्गन सिस्टम हम जानते हैं इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सम ऑर्गन्स. सो जो ऑर्गन्स the organs which are present in excretory system, मतलब कौन कौन से organs साथ आते हैं तो human excretory system बनता है. So they are 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. फिर से 2 kidney, 2 bean shaped kidneys, उनसे बाहर आने वाले 2 ureters, then 1 urinary bladder and 1 urethra. ये चीज़ें जब साथ आती हैं, all these organs perform the function of excreting toxic waste from our body. So ये सारी चीज़ें जब साथ आती हैं तो हमारा excretory system बनता है. excretory system कैसे organs arranged होते हैं ये देखते हैं. Human excretory system. हमने क्या कहा था, इसमें 2 किडनी होती हैं, 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड, और किडनी का शेप क्या होता है? बीन शेप. तो सपोज ये हमारी एक किडनी है और ये हमारी दूसरी किडनी है. अब इस किडनी से 2 ट्यूब्स निकल रही थी जिन्हें हमने क्या कहा था? यूरेटर्स. और ये यूरेटर्स कहाँ जाके खुलने वाले थे? अब ब्लैडर, जिसको हमने क्या कहा था? यूरिनरी ब्लैडर. और ये ब्लैडर खुलेगा यूरिथ्रा. सी. सो ये हो गई हमारी किडनीज. हमारे पास क्या है? 2 किडनी. किडनीज जाके खुल रही थी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या कहते कहा था हमने? यूरेटर्स. ये यूरेटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन रुक रही थी थोड़े टाइम के लिए, इसे हमने क्या कहा? यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटर्नल के बीच में एक स्मॉल ट्यूब जिसे हमने कहा यूरेथ्रा, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग या फिर जहां से यूरिन पास आउट होगी. सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें हमें क्या है? 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरेथ्रा. अब हम बात करेंगे किडनी की. किडनी क्या है? किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. इधर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी. ऐसी 2 किडनी
हमारी बॉडी में होती है, वन इन द लेफ्ट साइड एंड वन इन द राइट साइड। किडनी का क्या काम है? किडनी इज द मेन ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। किडनी क्या करता है? हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड वेस्ट है जो ब्लड के थ्रू किडनी पे आ रहा है, किडनी के पास, वहाँ से उस वेस्ट को अलग करती है ब्लड से, और उस ब्लड को एक्सक्रीट आउट करती है फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ येलो कलर्ड लिक्विड विच इज कॉल्ड एज यूरिन। ओके, एंड देन द नेक्स्ट ऑर्गन वाज यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है? यूरेटर्स आर ट्यूब्स जो किडनी से बाहर निकलते हैं। बोथ द किडनीज हैव अ ट्यूब, those are called ureters। ये यूरेटर्स जो यूरिन, जो भी फिल्टरेट यूरिन जो किडनी ने बनाया है, इसे लेके नीचे की ओर आते हैं। So from kidneys we go to ureters। ureters are tubes, two tubes जिसमें यूरिन ट्रैवल करता है to the next organ that is urinary bladder। urinary bladder क्या है? urinary bladder एक बैग या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसकी साइड नीचे की ओर जो उल्टा ऐसे बैग है और नीचे एक छोटा सा स्फिंक्टर टाइप का है जो नीचे से खुला हुआ है, उल्टा बैग जो नीचे से खुला है। इस डायग्राम में आप देखें। सो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर का काम है जो भी यूरिन यूरेटर्स के थ्रू किडनी से आ रही है, इसे कुछ टाइम के लिए स्टोर करना। एंड देन आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम है, यूरेथ्रा जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन एक्सपेल होती है, वहाँ से उस एक्सटर्नल ओपनिंग से यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ना। सो राइट फ्रॉम किडनी से आते हैं यूरेटर्स, और यूरेटर्स के बाद जाके यूरिन स्टोर होती है कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन इट कम्स टू यूरेथ्रा एंड आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किडनी के अंदर हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही हैं। सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन is present inside each kidney. Inside each kidney is made up of a large number of nephrons. Nephrons are also called as the excretory unit of humans। तो जो humans हैं, जो excretory system की जो सेल, जो एक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए, फिल्टरेशन के लिए, that is nephron। और एक किडनी के अंदर there is a large number of nephrons present। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और ये देखेंगे नेफ्रॉन्स में होता क्या है। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है ये कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी। अब ये पीसीटी नीचे जाएगा टू फॉर्म हेनलेज लूप। जैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हेनलेज लूप। ये वापस खुलता है टू फॉर्म डीसीटी या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आगे जाके एक बड़ी सी ट्यूब में खुलता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है हमारा? बाउमन्स कैप्सूल। फिर ये बाउमन्स कैप्सूल के पास है तो इसे हम कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये पोर्शन ये एक लूप के तरह हमें दिख रहा है, तो इस इंटायर लूप को हम कहते हैं हेनलेज लूप। ये पोर्शन हेनलेज लूप का नीचे की ओर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग हेनलेज लूप, और ये पोर्शन ऊपर की ओर आ रहा है टर्न के बाद तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग हेनलेज लूप। ये नीचे की ओर आ रहा है, डिसेंड हो रहा है, नीचे की ओर आके डिसेंड हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग हेनलेज लूप, और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग हेनलेज लूप। उसके बाद ये ट्यूब्यूल ये हमारे बाउमन कैप्सूल से दूर है, और तो ये पी की जगह हो जाएगा यहाँ डी, दैट इज डिस्टल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जाके सीधे एक बड़ी ट्यूब में जाके जुड़ेगा जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। सो ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसमें सबसे आगे एक बाउमन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी, फिर डिसेंडिंग हेनलेस लूप, असेंडिंग हेनलेस लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी जो खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये हुआ हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। अब हम जो डायग्राम हमने नेफ्रॉन का पहले बनाया था उसमें ही हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन या मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है किडनी के अंदर जो हो रहा है। सो किडनी के अंदर एंटर्स एक रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हमारा ब्लड कैरी करके बाउमन्स कैप्सूल में आएगी। सो एक आर्टरी जिसको हमने कहा रीनल आर्टरी, ये बाउमन्स कैप्सूल या नेफ्रॉन में टॉक्सिक ब्लड, मतलब जिसमें टॉक्सिक कह लो या डर्टी कह लो, जिस ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन, क्योंकि यूरिया ही हमारा लिक्विड वेस्ट है जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसमें यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो हमें एक्सक्रीट आउट करना है, उस ब्लड को लेके बाउमन्स कैप्सूल में आएगी। अब बाउमन्स कैप्सूल में यहाँ पे होगा डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, जैसे हम यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन। तो जितना भी यूरिया है ये आ जाएगा, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है ये बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, और जो हमारा क्लीन ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, ये बाउमन्स कैप्सूल से आएगा बाहर। समझ रहे हो, यहाँ से आया इनप्योर ब्लड या टॉक्सिक ब्लड, और यहाँ से आफ्टर सारा भी यूरिया जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है बाउमन्स कैप्सूल में अंदर अब डिफ्यूज होने के बाद प्योर ब्लड गोज आउट ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल। अब ये जो यहाँ से अंदर गया है, दिस प्रोसेस, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये पीसीटी में जाएगा। पीसीटी में से इसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो एक्सक्रीट आउट नहीं करनी है, जो हमारी बॉडी जो तब भी अब्जॉर्ब हो गई हैं, ये बाहर जाएंगी। ऐसे ऐसे होता जाएगा, कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, कुछ चीज़ें और जो वहाँ पे हैं वो अंदर आएंगी, कुछ वाटर जो हमारी बॉडी से यहाँ पे तो बहुत सारा सब कुछ फिल्ट्रेट हो गया, पर हम पूरी अपनी बॉडी का वाटर थोड़े ना यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, वरना हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो वाटर भी बाहर जाता है, एंड द कंसनट्रेटेड यूरिन आफ्टर पासिंग फ्रॉम पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी से जाने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये जाता है यूरेटर्स, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ से एक्सटर्नल थ्रू द एक्सटर्नल मीटर्स ये हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। तो हमें मेन क्या याद रखना है कि बाउमन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से सारा वेस्ट जो भी ब्लड में है, ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, सॉल्ट्स, वाटर, सब कुछ फिल्टर होके अंदर आ जाएगा और सिर्फ ब्लड बाहर जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत है बट हमने तब भी बाउमन्स कैप्सूल के थ्रू ये अंदर आ गई हैं, इसको हम वापस भेजेंगे। जैसे कुछ आयंस हमारी बॉडी को ज़रूरत है बट वो यहाँ से फ़िल्टर हो गई हैं, तो उसको हम बाहर भेजेंगे। वाटर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो गया है, हम वाटर वापस बाहर भेजेंगे, वरना हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस तरह से हम एक कॉन्सेंट्रेटेड येलो फ्लूइड बाहर भेजते हैं थ्रू कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरेटर्स के थ्रू, जो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। We all have heard somewhere about kidney failures and dialysis. तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ क्या होता है किडनी फेलियर में। क्या होता है कि हमारी किडनीज, जो दोनों किडनीज हैं, दे स्टॉप वर्किंग, कि अपना काम जो इनका फिल्टरेशन का है, जो ब्लड में यूरिया है, जो टॉक्सिक वेस्ट है, इसको वहाँ से हटाना। बट क्या होता है किडनी फेलियर में, किडनी अपना माल फंक्शन करने लगती है और जो टॉक्सिक वेस्ट है किडनी के अंदर, जो ब्लड के अंदर, ये उन्हें एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। तो क्या होगा कि जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। मतलब यूरिया बन तो रहा है हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट, बट वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, तो हमारी ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। सो व्हाट, अब किडनी फेल हो गई बट
टू सर्वाइव वी हैव टू फिल्टर द ब्लड, तब हम एक आर्टिफिशियल मेथड लेते हैं फॉर फिल्टरेशन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, हम किडनी के एक किडनी जैसा मॉडल आउटसाइड द बॉडी, एक किडनी जैसा मॉडल या आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं, जिसमें हम बॉडी का पूरा ब्लड उस किडनी आर्टिफिशियल किडनी से ट्रांसफ़र करके फिल्ट्रेट करके वापस पेशेंट की बॉडी में लाते हैं। इस तरीके से हम बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी। सो किसी भी पेशेंट जिसकी किडनी फेलियर है, जिसका किडनी वर्क नहीं कर रहा है, फॉर हिम टू सर्वाइव हम क्या करते हैं, वी ऑप्ट एज एन ऑप्शन फॉर डायलिसिस। सो हियर वी कंक्लूड आवर लास्ट टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब तक हमने पढ़ लिया कि कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है, देन रेस्पिरेशन, हाउ डू वी टेक इन ऑक्सीजन, वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, देन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो भी हम खा रहे हैं, जो उस सब्सटेंसेस का ईच एंड एवरी सेल तक, कैसे ऑक्सीजन ईच सेल तक पहुंच रही है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग एंड नाउ ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि सारी प्रोसेस होने के बाद जो भी वेस्ट बन रहा है इसे कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, दैट इज द 6th चैप्टर ऑफ 10th बायोलॉजी, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। Hope you liked the video, and if you liked the video give it a thumbs up, and please अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीवेयर, एंड कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू वांट मी टू आंसर योर क्वेश्चंस, प्लीज डू आस्क मी। एंड अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो या कोई भी कहीं भी डाउट है, कुछ भी कुछ भी जानना है, प्लीज लेट अस नो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो मिक्स करी है, तो मैं सारी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज इन्हें देखें, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। वी आर मेकिंग ऑल दीज एफर्ट्स सो दैट यू कैन सिट इन योर होम आराम से, एनी टाइम एंड एवरी टाइम यू कैन रीच देम, यू कैन अप्रोच अस एनी टाइम you want, and you can study well. Because we know it's very difficult to study in online classes, because जो हम रियलिटी में बैठ के सामने क्लास में पढ़ते हैं उसमें और इस लॉकडाउन में जो हम घर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, there's a huge difference. हम इतना टाइम रेगुलरली फ़ोन को, लैपटॉप को नहीं दे सकते. सो हियर वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर यू, दी स्मॉल वीडियोस कि आप आराम से घर बैठे कभी भी जब आप फ्री हो कहीं भी आराम से आप पढ़ सकें. सो यूज़ दीज वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बोलिए देखें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाई है तो प्लीज़ ऐसा करें, बिकॉज you will get notified about each time we make a new video for you. और हम साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, कैसे आप मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कैसे आप होम रेमेडीज से अपना इम्यून सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं. So stay tuned for all the more fun and interesting videos coming soon. Stay home, stay safe. Bye bye.